नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और एक खबर है जो चिंताजनक है, थोड़ी परेशानी में डालने वाली है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में जो कोरोना की वैक्सीन पे काम चल रहा है उसमें अड़ंगा पड़ सकता है। और अड़ंगा डालने वाला कौन है? अड़ंगा डालने वाला वो है जो भारत की तमाम दवा कंपनियों के लिए बुरे सपने की तरह जिसका नाम आता है FDA, यानी अमेरिका का फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। और फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के इस अड़ंगे की वजह से हो क्या सकता है कि अमेरिका में भी वहाँ के राष्ट्रपति ने जो वादा किया हुआ है वैक्सीन को लेकर, शायद वो वादा खटाई में पड़ जाए। आपको अपने देश का तो याद ही है, हमारे यहाँ 15 अगस्त को वैक्सीन आने का वादा हुआ था, ऐलान हो गया था, लेकिन वैक्सीन अभी दुनिया में कहीं नहीं आई है। चर्चा है कहीं आ रही है, कहीं आ रही है, कहीं आ रही है, लेकिन कब आएगी, कहाँ आएगी, पता नहीं है। तो क्या किस्सा हुआ है, क्यों अड़ंगा लग सकता है, इस पे मैं आऊँ। इससे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब मैं नया वीडियो डालूं या मैं लाइव आऊं। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप सत्यहिंदी.com पर इसे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सत्यहिंदी.com की सदस्यता योजना सच की आवाज को मजबूत करने के रास्ते पर आपका पहला कदम साबित हो सकती है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जानिए कि सदस्यता के कितने तरीके हैं, कितने प्रकार की सदस्यता है और आप उनमें से कौन सी पसंद करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि FDA ने क्या किया है। तो साहब, FDA का कहना है कि FDA एक नया स्टैंडर्ड बनाने जा रहा है, जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन होता है वैक्सीन के लिए, जल्दी से जल्दी वो इसकी कोशिश कर रहा है। और इसकी वजह से अमेरिका में चुनाव होने के पहले किसी भी नए वैक्सीन का आना लगभग असंभव या बहुत मुश्किल तो हो ही जाएगा। एजेंसी एक नई गाइडलाइन इशू कर रही है और उसका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए और आम जनता में भरोसा बढ़ाने के लिए, यानी जनता के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी वैक्सीन जिसका जिक्र हो रहा हो, जिसके ट्रायल हो रहे हों, वो न सिर्फ इफेक्टिव हो यानी कारगर हो, बल्कि वो सुरक्षित भी हो। ये पक्का करने के लिए उन्हें क्या करना है? इनको सिर्फ ये देखना है कि जो भी प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया जाए, बड़े सैंपल पे उसका टेस्ट किया जाए। और ये जो गाइडेंस है, जो अभी तक होता क्या था कि अभी तक इस मामले में दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, ये आपको पता है, एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और दूसरी प्लाज्मा थेरेपी। इनके लिए FDA ने थोड़ी इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे दिए थे, कहता मुसीबत का वक्त है, jल्दी ऑथराइज कर दो। लेकिन अब जो वैक्सीन का मामला है उसमें एक बार फिर FDA कड़ाई बरतने जा रहा है। और इस कड़ाई की वजह से इनको ये समस्या आ जाएगी कि तमाम वैक्सीन मेकर्स को अब वो ये जानकारी देने जा रहे हैं। और इनका कहना यह है, जो लोग इस खबर के बारे में जिनको जानकारी रहती है, अमेरिका के अखबारों में ये खबर आई है, उनका कहना है कि अब ये पहले जांच करेगी अच्छी तरह से FDA कि क्या ये वैक्सीन इफेक्टिव है। और वो कम से कम 5 गंभीर मामले, वैक्सीन काम करती है कि नहीं इसके लिए वो कम से कम 5 गंभीर मरीजों पर इस वैक्सीन का इफेक्टिवनेस देखेंगे कि वैक्सीन इनके ऊपर कारगर हो रही है। और उसके बाद ये एप्लीकेशन पर विचार करेंगे। और एजेंसी का कहना है कि कोई भी वैक्सीन जिसको वो पास करने जा रही है, वो जो पिछला मॉडल आया है अभी तक का, उससे कम से कम 50% ज़्यादा इसमें इफेक्टिव होना चाहिए। अब इसमें जो वैक्सीन में लगे हुए लोग हैं वो बहुत तकलीफ में आ रहे हैं। उनका कहना है कि साहब ये तो बहुत मुश्किल होने जा रहा है, कैसे चलेगा। इस हालत में दिसंबर से पहले कोई ऑथराइजेशन हो पाएगा, ये संभव नहीं है। आपको पता है नवंबर में चुनाव हो जाने हैं और ट्रंप साहब वादा करके आए हैं कि उन्होंने एक तारीख दी है, मैं आपको वो तारीख बताता हूं। 3 नवंबर तक उन्होंने वादा किया हुआ है कि 3 नवंबर तक वैक्सीन आ जाएगी। तो अब अगर ये नई गाइडलाइन आ जाती है तो 3 नवंबर तक ये वैक्सीन आने में मुश्किल होने जा रही है। FDA की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें उसने कहा है कि एजेंसी ने पहले ही कहा था
कि वो एडिशनल गाइडलाइन इशू करेंगी इस तरह की इमरजेंसी क्लियरेंसेस के लिए। और अब वो जो एडिशनल गाइडलाइंस सामने आने जा रही हैं वो दवा उद्योग के हिसाब से काफ़ी कड़ी होने जा रही हैं, मुश्किल पैदा करने जा रही हैं, और इसलिए ये एक चिंताजनक खबर है अमेरिका की ओर से। और दूसरी चिंताजनक खबर अमेरिका में ही आ रही है कि जो ट्रंप प्रशासन ने ये कह दिया है कि कोरोना का इलाज, आपको यहाँ भारत में भी पता होगा, तमाम जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने आपको चिट्ठी भेज दी होगी जिनके पास इंश्योरेंस है हेल्थ के, कि कोरोना का इलाज, कोरोना बीमारी भी अब आपके मेडिकल कवर में इंक्लूड होगी, भले ही आपने इसको लिया था या नहीं, क्योंकि ये बीमारी पहले थी नहीं इसलिए आप ले नहीं सकते थे खास तौर पे, लेकिन ये आपके मेडिकल कवर में कोरोना का इलाज शामिल है आज की तारीख में। लेकिन अमेरिका में एक मेडिकेयर नाम की जो स्कीम है, जैसे हमारे यहाँ ये स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत स्कीम है, इस तरह की स्कीम है वहाँ मेडिकेयर। और ये पाया गया है कि मेडिकेयर में इस तरह का इमरजेंसी मेडिकेशन जोड़ने के ऊपर जो खर्च होगा उसका प्रावधान अमेरिका के बजट में नहीं है। तो अब इससे भी हड़कंप मचा हुआ है बड़े पैमाने पर कि क्या करें और ये पैसा कहाँ से लाएं और कैसे जोड़ें, खास तौर पे इसलिए कि अब चुनाव का समय है और इस वक्त कोई इमरजेंसी प्रोविजन करना, कहीं से पैसा लाना आसान नहीं रह गया है। ऐसे में अब उम्मीद की किरण एक कहाँ दिख रही है, वो दिख रही है रूस के वैक्सीन में, जिसके बारे में बार बार खबर आ रही है कि उसका एक ट्रायल पूरा हो गया, दूसरा ट्रायल पूरा हो गया। आपको पता है भारत में भी भारत बायोटेक को परमिशन दे दी गई है उसके अगले स्टेज के ट्रायल करवाने की, जबकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ट्रायल कर रहा था, उनको एक जगह पर ट्रायल करने से रोक दिया गया है। तो एक तरह से अगर आप इंतजार कर रहे थे कि कोरोना का टीका कब आने वाला है, कहाँ से आएगा, हमें कब मिलेगा, तो एक बड़ी चिंताजनक खबर हम सब के लिए ये है कि कोरोना का टीका जो अमेरिका के रास्ते से आने वाला था उसकी राह में बड़ी अड़चन खड़ी हो गई है। ये तयशुदा तौर पे कहा जा सकता है, भले ही आपको वो कागज़ आज सामने नहीं आया है, लेकिन ये गाइडलाइंस जब भी आएंगी, जल्दी आने वाली हैं, इसी हफ्ते में आ जानी चाहिए, ऐसी संभावना या आशंका है। उसके आने के साथ ये साफ होगा कि जो लोग वैक्सीन पर काम कर रहे हैं उनका रास्ता अब आसान नहीं, मुश्किल होता जा रहा है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। एक बार फिर आग्रह करूंगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद, नमस्कार।